Anybody, any idea about what do you mean by shin splints? Any idea? Anything? No idea. So you all, whosoever is sitting here, are into dancing? Everybody? Okay. So whenever you start dancing, just think about the initial phases of your dance, you got a pain below the knee, here. So anyway, everybody can just feel a very demarcated border below the knee. You have to be interactive, so अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे मेरे साथ. चलिए अपने अपने नी के नीचे फील कीजिए यहाँ पे, जो एक बिल्कुल एक बॉर्डर, बहुत ही एक डिफाइंड बॉर्डर आता है. वहाँ पे हम सबको जो डांस करते हैं, जो रनिंग करते हैं, या एक्चुअली जो कि फुटवर्क करते हैं, तो जो भी फुटवर्क करते हैं इन एनी फॉर्म, उनको यहाँ पे पेन आता है इनिशियली. कई बार क्या होता है, ये पेन आता है, पेन चला जाता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो वापस जरूर आता है फिर से. और कम कर दो, बिल्कुल मेरे मुंह पे आ रही, मैं देख नहीं पा रहा हूँ. ये बीच वाली बंद ही कर दो. बंद कर दो 2 मिनट 5 मिनट. So it's basically a most common type experience. Like आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारे पैर से निकलता हुआ जा रहा है. You can just see it involves tearing away of the muscle tissues. ऐसा लगता है कि पैर में से मसल जो है पूरी तरह से निकलती जा रही है. It can be felt below the knee, यहाँ पे, या फिर एंकल के थोड़ा ऊपर, क्योंकि this bone is actually called as tibial bone और tibia, और उस टिबिया के ऊपर जो ये बॉर्डर आता है, इसको हम शिन कहते हैं. तो that's why this problem is called as shin splint, कि इस बोन के ऊपर जो उसका शिन पार्ट है उसके ऊपर बेसिकली आ रहा है. और द पेन में diminish after warming up, but it returns again after few minutes after your completion of footwork or a workout, whatever you're doing. Then shin splint, ये बहुत है important है, are a condition that results in pain and inflammation in the lower legs, specifically along the shin bone. As we have discussed, shin splints often happen as a result of overuse or a repetitive stress, like whenever we dance. एक स्टेप आप बार बार रिपीट करते हैं जस्ट टू लर्न इट. ठीक है, लर्न करने के लिए ये मारा जो भी आपने किया, यू नो दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, बट एक रिपीटेडली हम मूवमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर नी को थोड़ा सा हम बेंड करके मूवमेंट करते हैं, चाहिए. तो उसकी वजह से ये वाले पोर्शन पे जो मसल है उसमें माइल्ड रिपीटेडली इंजरी होती चली जाती है. वो इंजरी हुई, उसको हील हम करने नहीं देते, क्योंकि अगले दिन फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो फेज होता है, बंद हो गया, पेन कम हो गया. लेकिन जब हम फिर से करते हैं, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा, जिसको इमेजिन करेंगे हम, छोटी सी चोट लग चुकी है, अंदर है, बहुत छोटी सी, मे बी अ फ्यू मिलीमीटर ओनली, लेकिन उसको बार बार हम मूवमेंट करते हैं और वो वहां पे चोट लगती रहती है, लीडिंग टू स्वेलिंग ओवर दिस पोर्शन. So what are the causes? Now इसमें लिखा है टाइट एकिलिस जैसे भी है, और अ काफ मसल. क्या है ये वाली जो मसल है, यहाँ पे ये अटैच होती है हील को, यहाँ पे उसको हम एचिलिस कहते हैं, उससे ऊपर हम इसको काफ मसल कहते हैं, नॉर्मल है. लेकिन क्या होता है, जब काफ बहुत टाइट होती है तो उसका जो स्ट्रेन है काफ में ना आके आगे शिन पे आता है, वो शिन पे जब स्ट्रेन आता है तो वहां पे इंजरी होती है, लीडिंग टू शिन स्प्लिंट्स. देन रनिंग और डूइंग फुटवर्क ऑन एन अनइवन टेरेन, मतलब किसी अनइवन सरफेस पे हम बार बार फुटवर्क करते हैं. जैसे यहाँ तो प्लेन है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं या कहीं और प्रैक्टिस करते हैं, तो अनइवन सरफेस इस पे जब होता है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. या फिर अ सडन इंक्रीज इन फास्टर रनिंग और फुटवर्क, इमीडिएटली हम स्टेप्स को वो इमीडिएटली विदाउट टेकिंग अ रेस्ट हम इसको बढ़ाना शुरू करते हैं. देन अ सडन चेंज फ्रॉम अ सॉफ्ट टू हार्ड सर्फेसिस, वही अनइवन है, या फिर सॉफ्ट सरफेस है हार्ड सरफेस की तरफ जाना, या रनिंग इन अ वॉर्न डाउन शूज. साइंस अगर आप इसमें देखेंगे, शिन वहां पे बन रहा है, वो रेड एरिया जो बन रहा है उसको हम शिन स्प्लिंट कहते हैं, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग आ जाती है. शिन स्प्लिंट इंजरीज दैट कॉमनली अकर इन द फ्रंट ऑफ द आउटर लेग
shin splints seem to result from inflammation of a muscle in a loose tissues in front of outer leg. Then shin splints are a member of group of injuries called overuse injury. जैसे मैंने पहले बताया कि हम बार बार एक मूवमेंट कर रहे हैं तो ओवर यूज कर रहे हैं उसको. अब सिम्टम्स क्या हैं? पहला, पेन ओवर द इनसाइड हाफ ऑफ अ शिन. मतलब ये शिन जो बन रहा है उसके इनसाइड हाफ, इस तरफ आपके अंदर की तरफ पेन आना शुरू होता है. द पेन स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज और फुटवर्क विच वन ऑफन ईजीज एज द सेशन कंटिन्यू. धीरे धीरे करके वो कम होना शुरू होता है. पेन ऑफन रिटर्न्स आफ्टर एक्टिविटी एंड मे वर्स्ट इन नेक्स्ट मॉर्निंग. किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी? इनिशियली डांस किया, पेन आया, चला गया, लेकिन जब सुबह उठे तब पता लगा कल डांस किया था. बल्कि हम तो ये कहते हैं कि डांस किया, रेस्ट कर लिया और पेन चला जाना चाहिए, पर नहीं, लेकिन अगले दिन सुबह आ रहा है. इसका मतलब वहां पे इंजरी रिपीटेटिव हुई है. दैट इज व्हाई इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेस इंजरी. देन लम्प्स एंड बम्प्स. अच्छा, अब आप सब डांसर्स हैं, अपने पैरों पे यहाँ पे फील कीजिए. उस बोन के ऊपर जो मैंने कहा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बोन नहीं फील होगी. ऐसे इस तरह से कोई कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स फील हो रहे होंगे. ठीक है, उन्हीं को हमने कंजर्व करना है, क्योंकि वही मसल को आपको तंग कर रहे हैं. अगर आप अपनी बोन के पूरा ऐसे हाथ लगाएंगे तो जैसे ये नक्कल होते हैं वैसे स्पीड ब्रेकर से आपको फील होंगे. सो दैट मीन्स द मसल हैज बीन इंजर्ड. Pain when the toes or the foot are bent downwards. अब एक काम कीजिए, सारे के सारे अपने जो टोज हैं उनको कर्ल करके उसको प्रेस कीजिए. पहले कर्ल करिए, फिर प्रेस कीजिए. कितनों को पेन आ रहा है? चलिए, एक जिसने जेन्युइनली बताया, 2 3 4 5 6 7 8. टोज को कर्ल करके नीचे की तरफ प्रेस कीजिए. पेन आ रहा है? वेल, पता लग रहा है what I am going to do for you people. Then a redness over inside the shin, वो तो हम बात कर ही चुके हैं, आई जाएगी. ये है बेसिकली जो एरिया अफेक्ट हो रहा है हमारा. ये अगर आपको दिख रहा हो तो पॉपुलेशन अफेक्टेड, डांसर्स एंड रनर्स. हाँ, इसमें आपको 2 फुट नजर आ रहे हैं. एक में ग्रीन है, एक में रेड है, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं शू विद अ गुड सपोर्ट एंड शू विद वीक सपोर्ट. ये वाले आज प्लीज अपने जाकर शूज चेक कीजिएगा. कितनों के शूज राइट साइड वाले शूज से मैच कर रहे हैं हील की तरफ, और कितनों के शूज थोड़े से टर्न है. तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा आपकी टिबिया की, आपकी बॉडी की क्या हालत है. चलिए, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट की बात पहले हम वो करेंगे जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं, ना कि मेरे पास आने की जरूरत है. आप लोग खुद कर सकते हैं, वो वाले हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे. आई नीड 1 मॉडल. एनीबडी कैन कम. कोई भी आ जाओ यार. आपको है? आपने चेक किया था? मतलब वो कर्व्स जरूर है, दर्द नहीं है, वो तो अभी हम देख लेते हैं दर्द है कितनी की नहीं है. कर्व है फॉर श्योर. ठीक है, जस्ट नॉर्मली इस तरह से पैर रखेंगे. ठीक है, ये पैर पीछे. अब आपने अपनी नी को इतना आगे लेके जाना है कि आपको टो ना दिखे, बस इसके बियॉन्ड नहीं जाना. नीचे देखो, नीचे, मेरे को नहीं. दर्द हो रही है? नहीं हो रही. मतलब यहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है मुझे साफ में, यहाँ. हाँ, तो यहाँ अभी देखता हूँ मैं, तो हाथ में लगाऊंगा ना. आपको कुछ चाहिए? नीचे इसके लिए है. चले, बैठे हैं आप मेरे पास. नहीं नहीं, सीधा नॉर्मली बैठ जाए. ये है, नॉर्मली ये हिसाब है, से ये पैर है. सीधे करके मुड़ जाओ. ठीक है, ठीक है. बैठ सकते हैं. नहीं आप अरे मैं कंफर्टेबल हूँ. आओ, पैर दो, सीधा करो पैर, उनकी तरफ फेस करो. पैर सीधा करो, ये रखो. इसको इजीली आई कैन फील. तो जो लम्प्स एंड बम्प्स मैंने कहे थे वो बहुत क्लियरली इस पे विजिबल है. ये देखा, फील हो रहा है. दर्द हो रही है, अब पता चल रहा है.
ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताना, एक ये प्रेसिंग है, पेनफुल है, ये प्रेसिंग है, पेनफुल है, इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। जब हाथ लगाने पे दर्द हो उसको हम कहते हैं टेंडरनेस। और जो नॉर्मली एक पेन होता है आपको पता ही है, एक टायर्डनेस होती है जो कि हमने बात की थी कि जब सुबह उठे भारीपन लगना, तो ये इसको टेंडरनेस है। दैट मीन्स यहाँ पे इसके मसल को इंजरी हुई है, ठीक है। और ये इसका शिन स्प्लिंट बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके 2 उंगलियां यूज करता हूँ, दोनों उंगलियों से इस तरह अगर मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ, आई कैन फील बम्प, स्पीड ब्रेकर्स वेरी कंफर्टेबली। यहाँ पहला नीचे गया हाथ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से जाना, ये वाला। अब आप लोग प्लीज अपने कोई भी एक जो बम्प आ रहा है या स्पीड ब्रेक आ रहा है उसको फील कीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है, इस तरह से फील करना है ये वाला एरिया, और फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरह से हाथ रखा, जहाँ पे आपको फर्स्ट बम्प फील हो रहा है, चाहे ऊपर से नीचे आते वक्त या नीचे से ऊपर जाते हो, कहीं पे भी उसको यूं रखा, हाथ को बिल्कुल पिंच बनाना है। उसके बाद इस तरह से ये मूवमेंट करनी है, ये आपने उस बम को धीरे धीरे करके डाइल्यूट करना है। क्लियर? करके देखें आप सारे, जिसको नहीं हो रहा वो ऊपर आ जाए। यहाँ पे मैं भी कर सकती हूँ। आ जा फिर। ये इट्स पेनफुल बट द पेन सस्टेन फॉर ओनली अ मिनट, बट द रिलीफ इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी को नहीं हो रहा? अच्छा, अब उससे भी इजी काम करते हैं। एक फिंगर सर थोड़ा सा पीछे करते हैं, पीछे वालों को बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक सेंटर में आ जाइए और आप एक्चुअली लाइट इतनी तेज है, मुझे ही नहीं दिखता हूँ, वो बिल्कुल आंखों पे आ रही है ना, मुझे नहीं दिखा। ऑडियंस की लाइट बढ़ा दीजिए। हाँ, उनकी बढ़ा दे, मेरी कम कर दे। ऑडियंस की बढ़ा दे और ये वाला बंद कर दे। हाँ, एक और बंद कर दे भाई, ये भी बंद कर दो, क्योंकि ऑडियंस मुझे ऑडियंस नहीं दिख रहे, वो इतनी तेज लाइट है कि मैं उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे दिखते ही नहीं है वो। ये सेंटर वाली ऑफ कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। नाउ आई एम विजिबल। साइड्स की जला दो यार। ये है फिंगर्स, क्लियर, एल शेप, कंफर्टेबल, विजिबल। ये रहा ये फिंगर वाला वो पोर्शन है जो कि उसके ऊपर मैं शिन के ऊपर कर रहा था। मैंने क्या करना है, इसको ऐसे ग्रिप बनाना है और इसको नीचे की तरफ मूव करना है, ये। सो यू कैन फील दैट स्पीड ब्रेकर ऐसे डाइल्यूट होना शुरू होगा। क्लियर? ये तो ये चीज शिन पे करनी है अपनी, जहाँ पे बम्प है तो वो आपको फील करना है और उसको डाइल्यूट करना है। इमीडिएटली डाइल्यूट होगा, नहीं हो रहा 2 4 5 6 बारी करो, एक एक स्पीड ब्रेकर वो डाइल्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं क्या करना है। बहुत सिंपल है। थंब, क्लियर? अब ये तो विजिबल है, थंब वही बोन है, आप उसके ऊपर से नीचे फ्रॉम नी टू एंकल आप इस तरह से प्रेस करते हुए जाएंगे। ये मूवमेंट में ये है मूवमेंट। थंब से सीधा नहीं प्रेस करना, थंब का ये जो पोर्शन है इससे प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाइए। यू विल फील द फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ब्रेकर्स, फिर धीरे धीरे उसको रेगुलरली, एक दिन में नहीं होगा लेकिन आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। ये तो सिंपल है मसाज, इसमें कुछ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। अगर आपका स्किन ड्राई है मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हल्का सा यूज करना है कि जस्ट फ्रिक्शन रहे भी, ये ना हो कि फ्रिक्शन खत्म हो जाए। तो हल्का सा यूज करते हुए ये नीचे की तरफ जाएंगे। क्लियर? अब नॉर्मल स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं काफ की? जिम गोल कोई तो होगा, कितने सारे हैं बताओ। यहाँ कर दो यार, एक कोई भी आ जाओ।
अलग अलग वेज बताया मैंने स्ट्रेचिंग के। प्लीज कोई भी आ जाए, आप ही आए, आपने हाथ उठाया, प्लीज कम। चलिए बताएं कैसे करती हैं आप। हाँ ठीक, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर आपका इसमें काफ मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है इस आसन में, तो दैट मीन्स योर काफ इज नॉट टाइट, योर हैमस्ट्रिंग इज बेसिकली टाइट, दिस मसल। ओके, जब हम नीचे जाते हैं और अगर हमें स्ट्रेच काफ में आ रहा है तो साथ में हैम्स में भी आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। तो हैम्स ज़्यादा टाइट हैं, हैम्स इतनी टाइट हैं कि वो काफ को अपना काम ही नहीं करने दे रही। तो हमें सिर्फ काफ की स्ट्रेचिंग करनी है, बिकॉज यू पीपल यूज मोर और यू पीपल गो फॉर मोर ऑफ अ फुटवर्क। फुटवर्क हमेशा एंकल पे होता है। आप एनर्जी कहाँ से जनरेट करते हैं? यहाँ से, नी के अराउंड। आप खुद ही करके कोई श्रुति कोई मूवमेंट करके दिखाओ। कोई तत्कार भी तो होता है, तो घुटना ही मुड़ रहा है ना See, हर बार। तो she is just doing, she is using her knee muscles more. नी मसल्स यूज कर रही है, और नी के बाद अगर आप देखें पहले पैर ऐसे जाता है फिर स्ट्रेट होता है हर बारी, ठीक है। तो थैंक यू। उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी एंकल मसल ज्यादा यूज हो रही है रादर देन योर हिप मसल। तो अगर वो वाली पोजीशन में आपको पेन आ रहा है तो दैट मीन्स योर हैंड्स आर टाइट, नॉट क्वाड, योर काफ इज टाइट। फॉर अ सिंपल काफ मसल स्ट्रेचिंग, जैसे अभी उसमें पहले हमने करके दिखाया था, सिंपली ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, लेकिन पैर दोनों सीधे होने चाहिए। ये नहीं कि ये पैर ऐसे और ये ऐसे। अक्सर ये गलती करते हैं सारे, जब खड़े होते ध्यान नहीं देते, खड़े हो गए एक पैर यूं हो जाता है, दूसरा पैर यूं हो जाता है, नहीं, दोनों सेम लाइन में। अब आपने क्या करना है, आई साइड बनानी है। सबसे पहले अपने टो को देखना है, उसके बाद अपनी नी को सिर्फ इतना मूव करना है कि आपको टो नजर ना आए, ये, and you will feel the stretching of calf on the back side of the leg, the other leg, change, ये, clear। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप जब मर्जी जहां खड़े होके भी ये वाला काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर कि अगर आपके पास कोई स्टूल है या हल्का सा 1 इंच का भी कुछ स्टेप है, उस स्टेप के ऊपर अपना पैर रखिए इस तरह से, और उस स्टेप का जहाँ लाइन आ रहा है उसको आपके पैर के सेंटर में आना चाहिए, इस जगह पे। तो आपको उसका आप खड़े हो जाइए, यू विल गेट द बेस्ट काफ स्ट्रेचिंग। और काफ स्ट्रेचिंग क्या होगा, आपके नी के ऊपर इंजरी को बचाएगी, उस पर भी स्ट्रेस इंजरीज होती हैं, एंकल को भी बचाएगी, हिप को भी बचाएगी। तो इस तरह से आपने करना है। ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई आपको स्पेसिफिकली जगह नहीं चाहिए, कहीं पे भी ये दोनों एक्सरसाइज तो आप मेट्रो में या इफ यू ड्राइविंग अ स्कूटर और अ कार व्हाटएवर, wherever you get a time you can just go for it, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा हमें क्या करना है, जब भी आपको शिन स्प्लिंट का मेजर सिम्टम आता है, जब बहुत पेन आता है, प्लीज टेक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग फॉर 3 days, नॉट मोर देन दैट, once a day for 3 days, very common, Flexon MR, then Mobizox MR, any kind of a muscle relaxant. Painkiller and muscle relaxant are 2 different things. Flexon भी मिलती है मार्केट में, Flexon MR भी होती है, तो you have to take MR, not the plain one. So muscle relaxant word लेके ही आप मेडिसिन लें, सिर्फ 3 दिन एक गोली पर डे for 3 days, not more than that. Next is proper shoes. डांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको दिखाया था एक शू का एग्जाम्पल, आप शूज अपने देखिएगा, आधे लोगों के शू ऐसे होंगे, वो जो हील वाला पोर्शन है वो ज़्यादा घिसा हुआ होगा, अगर उल्टा करके देखेंगे, या वहाँ ज़्यादा डिप्रेशन होगा, और राइट साइड या जो बाहर वाला है वो ऐसे होगा, ऐसे होंगे पैर।
क्योंकि मैंने अभी 2-3 के पैर देखे, उसके भी देखे ही मैं, औरों के भी देखे, तो यूं हो जाता है पैर। ये आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि पेन होता है, हमारी बॉडी अपने आप ही अडेप्ट करना शुरू कर देती है कि किस तरह से हमने अपना पैर एडजस्ट कर ले कि पेन ना हो, तो हमारे पैर यूं हो जाते हैं। क्लियर? देन फिजिकल थेरेपी हम बाद में डिस्कस करेंगे। रेस्टिंग इन अ प्रॉपर पोजीशन मींस कि आपने रेस्ट करते वक्त अपनी काफ मसल के नीचे पिलो रखना है, एंकल के नीचे नहीं रखना, नी के नीचे नहीं रखना। आप आज ही जाके जब आप सोने लगेंगे, प्लीज काफ मसल के नीचे एक बारी पिलो रख के सो के देखिएगा, यू फील वेरी मच रिलैक्स्ड। पैर के नीचे नहीं कह रहा मैं, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, ओनली अंडर द काफ, मतलब नी से लेकर एंकल तक का जो डिस्टेंस है उसके नीचे पिलो रख के सो के देखिएगा, यू विल हैव अ वेरी कंफर्टेबल स्लीप। रनिंग डांसिंग ऑन अ सॉफ्ट इवन सर्फेसेस, वो है ही है। एंड आइस ट्रीटमेंट, जैसे भी जिस दिन आपको देखो डांस करना ही करना है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। प्रोफेशनली कह लो, पर्सनली कह लो, हॉबी कह लो, जो भी एक करना है, तो यू कैन नॉट स्टॉप। रेस्ट लेने का टाइम है तो प्लीज करें, नहीं कर सकते तो प्लीज आइस थेरेपी लें। हॉट पैक बिल्कुल मत लीजिएगा, हॉट पैक जब आप लेंगे आपका पेन इंक्रीज कर जाएगा। यूजुअली यही सारे कहते हैं कि पैर में दर्द है, काफ में दर्द है, गर्म पानी का सेक कर लो। नो, जितनी भी रीसेंट स्टडीज हैं सब मना करती हैं, यही आता है कि आइस पैक लीजिए जितना हो सके, आइस पैक से बेटर कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आप आइस पैक नहीं ले पा रहे, यू कैन जस्ट डू वन थिंग, एक बाल्टी में नॉर्मल पानी भर लें, टैप वाटर, और उसमें पैर डालें। सिंपली कुछ मत करें, और टैप वाटर जो टंकी से पानी आ रहा है उसको बाल्टी में भरें, उसके अंदर अपना पैर डाल लें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यू हैव टू गो फॉर मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स, मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स। अगर आप 20 मिनट्स के बियॉन्ड करेंगे तो बर्न हो सकता है, बर्न आइस बर्न भी होता है, तो डोंट थिंक कि गर्म चीज से ही हमेशा बर्न होता है, आइस बर्न भी होता है, जो कि आपने देखा होगा जितने भी लोग हु आर स्टेइंग ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, वो कहते हैं कि हमारा उनकी उंगली कट गई, कुछ हो गया, तो दैट इज मोर ऑफ अ बर्न, क्योंकि बर्फ में बहुत देर पैर रखो तो बर्न हो जाता है, क्योंकि नर्व कट जाती है वहां से। अब हम देखते हैं सिंपली कि बंद कर दो। क्रेप बैंडेज सबके घर में होती है, तो उसको यूज कैसे करना है कि शिन स्प्लिंट के दौरान हम उसको कंफर्टेबली यूज कर पाए। एनीबडी कैन कम एज अ मॉडल जो थोड़ा नी तक मुझे पैर दे दे अपना, एनीबडी? बैंडेज, क्रेप बैंडेज, हाँ, थोड़ा दूसरी सा चेयर बुरी हालत में है। आप लोगों ने टेपिंग सुना है? सुना, कहाँ पे? अच्छा, ठीक, तो ACL टीयर अब तक रिपेयर नहीं हुआ? कितना टाइम होगा? ATFL अब तक तो हो ही गया होगा। लास्ट मंथ प्लाज्मा थेरेपी हुई है, तो मतलब टेपिंग चलती रहती है नॉर्मल उसमें। एनीबडी एल्स? फिर मैं पूछता हूँ, खड़े रहें, कोई और? आपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को देखा? ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक कलर की टेप लगा के अपना घूमते रहते हैं। वो भी क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो ये करते हैं कि खेलना है, लेकिन टेपिंग से ये फायदा होता है कि जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है उस पर फर्दर इंजरी नहीं होती। वो इंजरी को कम नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि उसको बढ़ाता नहीं। तो इनके केस में भी वही है, शी गॉट ACL टीयर, तो वो क्या होता है कि वो जब टेपिंग कर देते हैं, शी मस्ट बी फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर दैट, कि उस टेपिंग से इंजरी फर्दर नहीं होती, क्योंकि एक्शन तो वही कर रहे हैं जिसकी वजह से इंजरी हुई थी पहले भी, तो हम एक्शन भी नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन है वो,
लेकिन हमें उसको इस तरह से यूज़ करना है कि हम अपने प्रोफेशनली भी ग्रो करते रहें और बॉडी को भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए टेपिंग की जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो आप खुद कर सकते हैं छोटी मोटी। ठीक है, बैठे, यू ट्राई। चलो, फिगर 8 बनाए। सबसे पहली बात, इस ने तो सही किया है। किसी को बुलाओ यार, कोई भी एक बंदा हो पहले, एनीबडी। यार डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा। आप सोचो नॉर्मली हम घर पे करते हैं कि बैंडेजिंग करते हैं, कैसे करते हैं, प्लीज करके दिखाओ। हाँ हाँ, आप लोग कैसे करते हो बैंडेजेस, जैसे भी हम करते हैं घर पे? यूजुअली सारे ऐसे करते हैं। एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग? मैं ड्रग यूसेज की बात नहीं कर रहा, ड्रग मीन्स एनीबडी से इसकी बात नहीं कर रहा, वैसे कैसे करते हैं प्लीज। ऐसे लगा ना कि सब देख ले, इधर आके देखो। रिलैक्स। Anybody else want to contribute? चलो, not bad. Thank you. कोई और आप में से कंट्रीब्यूट करना चाहता है कुछ? ये गलत है जिसके लिए आप तालियां गा रहे हैं। प्लीज, एनीबडी एल्स? आ जाओ, कोई सब तो बांधते हैं क्रेप बैंडेज। कोई भी यार, कोई अपने आप को करता ही होगा जरूर ऐसे। चलो, चलिए अब हम थंब रूल पे बात करते हैं कि जब भी आप लोगों में से किसी को भी इंजरी होती है, शिन स्प्लिंट होता है, एंकल स्प्रेन होता है, तो कैसे नॉर्मली हम बैंडेजिंग करते हैं। सबसे पहली बात कि बैंडेजिंग हमेशा नीचे से ऊपर की जाती है, ऊपर से नीचे नहीं की जाती। नीचे से ऊपर मतलब फ्रॉम पेरिफेरल टू डिस्टल, मतलब आप पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर, हाथ अंदर, मतलब बॉडी के सेंटर की तरफ आना है आपने। सबसे पहली बात तो ये आपने अपनानी है कि जब भी क्रेप बैंडेजिंग किसी को भी किसी भी सिचुएशन में करनी पड़ जाए तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आते हो। दूसरी बात, कोशिश करें लेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा बहुत, आपकी भी गलती नहीं, नॉर्मली यहाँ पे चोट लगी थी, यहाँ पे बांधी, वो इतना मोटा उसको बना देते हैं कि स्वेलिंग नहीं भी आनी होगी तो ज़रूर आ जाएगी। तो हमेशा अगर आपको लग रहा है कि आपकी पट्टी ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा कवर कर लें, मतलब ऊपर तक आ जाएगा। रिस्ट पे आपकी इंजरी तो यहाँ से शुरू की तो ऊपर तक आ जाए, ये ना हो कि यहीं पे सारी पट्टी लपेट दी। उसमें बॉक्सर नहीं बनना कि हिट करना, उसको कम से कम उसके अंदर चाहिए। और क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस ऐसे नहीं है, नहीं तो यूजुअली जब भी हम करते हैं एक नीचे स्टूल रखते हैं ताकि थोड़ा सा पैर जो है उसका सीधा हो जाए एंड हल्का सा ऊपर की तरफ हम करके कर सकें। स्टूल है, चेयर है एक और। फिर सबको दिखेगा नहीं। साइडवेज में कर दूंगी। ये दिखेगा ना, ऐसे बैठे। फिर ये वाला पैर कर लो, या तुम इधर आ जाओ तो वो वाला पैर हो जाएगा। सबसे पहले सीधा
क्योंकि अगर आप कर्व करके करोगे तो जहाँ पे कर्व पे पट्टी आएगी वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। तो शिन स्प्लिंट के केसेस के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा जो क्रेप बैंडेज है, क्योंकि सबके पास अवेलेबल होती है, मिनिमम चीज़ है ये, नीचे से ऊपर पहली बार, दूसरा दोनों जो उसका पैर हैं वो फुली सपोर्टेड हो, उसके बाद हम बैंडेजिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये ओवरलैप तो हो ही रही है, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कितनी ओवरलैप करनी कितनी नहीं करनी। हर पट्टी के सेंटर में ना एक लाइन लगी हुई होती है, तो एक लाइन जो हाफ को डिवाइड कर देती है, तो जितना हाफ पोर्शन है वो ओवरलैप हो जाए, बाकी छूट जाए, फिर ओवरलैप फिर छूट जाए। इस तरह से बहुत इजीली आप कर सकते हैं, कहीं पे भी करनी हो आपने इसके अंदर। और प्रेशर, जैसे जब उसको वो पट्टी बांध रहे थे उन्होंने कहा था आराम से थोड़ा कम कर थोड़ा कम कर, उसमें क्या है प्रेशर भी आपने क्या करना है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम प्रेशर और धीरे धीरे करते हुए प्रेशर को कम करते जाओ, बस। और अगर पेशेंट कहता है, मतलब पेशेंट ही आप खुद ही हैं, आपको लग रहा है कि दर्द बहुत ज़्यादा है, तो अपने शिन के ऊपर एक कॉटन की लेयर रख लें यहाँ पे, उसके बाद बैंडेजिंग करें, बहुत फ़र्क पड़ा है। देन यू कैन डांस इमीडिएटली ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे एक कॉटन की लेयर यहाँ तक और उसके बाद बैंडेजिंग, यू कैन डांस इमीडिएटली, यू वोंट गेट अ पेन फॉर श्योर। कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाने की ज़रूरत, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ एक कॉटन की लेयर, बहुत पतली लेयर, और वो सीधी की सीधी लेयर आप लगाइए, दैट्स फाइन, यू कैन जस्ट सी नाउ, ठीक है। मैंने इसमें फिगर 8 वाला यूज किया था, जिसमें आप लपेटें उसको, ओवरलैप आपको लाइन के, मैंने बता दिया कि लाइन खींची हुई है उसके ऊपर कई बैंडेज के, तो हाफ हाफ करके वो ऊपर लेके आइए। अगर आपको पेन ज़्यादा है, यहाँ पे पहले आप एक कॉटन की लेयर रख लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट कर्व इट डाउन, ठीक है। चलो टेपिंग में बताता हूँ, तब उससे पहले आपके क्वेश्चंस। हाँ मॉडरेटर जी, क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे कहीं यहाँ पेन होता है सिर्फ राइट साइड में, दिस या शिन स्प्लिंट के अंदर ये भी होता है कि आपको ना नी के बिल्कुल नीचे, जहाँ ये जो बोन जिसको हम कहते हैं पटेला, उसके बिल्कुल नीचे पेन होता है, ये वाला एरिया है ना, आपको कहीं स्वेलिंग भी है? नहीं है तो वैसे इस फॉर्म में उसमें ये स्वेलिंग यहाँ पे भी है। अभी मैं हाथ लगाऊंगा तो दर्द बाहर आ जाएगी। नहीं, लेकिन पेन मुझे यहाँ ज़्यादा होता है उसमें। या राइट साइड डोमिनेंट? हाँ हाँ। कौन से स्टेप में सबसे ज़्यादा पेन होता है? वैसे ही उतार ले अभी, क्योंकि टाइम कम है ना। स्टेप्स में नहीं, मतलब जब एक एक्सट्रीम जब हो जाता है कभी क्लास, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्टेप है या कोई स्टेप जिसके अंदर नी मूवमेंट होती है या नी बेंडिंग ज़्यादा होती है? ऐसे में कुछ ऐसे बैठ के और फिर ऐसे उठने। हाँ, जो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे को वो बिल्कुल पटेला के नीचे दर्द होता है, अभी जितना अभी मुझे इनका नी अभी दिखा था, इनका ये जो मसल है क्वाड्रिसेप्स, ये वीकेंड है, यही मसल रिक्वायर होता है बार बार नीचे बैठ के उठने में। सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, सीधा खड़े हो, नी को पीछे की तरफ प्रेस करो नी को अपने आप, हाँ ये आ गया ना, इसको होल्ड करना है आपने 10 सेकंड तक एंड रिलैक्स करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जब भी हम खड़े होते हैं तो यही वाली मसल हमारी काम करती है, और आप लोगों के केस में सबसे ज़्यादा है क्योंकि बार बार आपको नीचे कई बार बैठना पड़ता है, कई बार खड़ा होना पड़ता है, तो उस मसल के, तो उसमें कुछ नहीं करना, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट और अपनी नी को पीछे की तरफ पुल कीजिए। खड़े हो जाएं सारे प्लीज, खड़े हो जाएं, जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, अपने हाथ साइड्स पे। अब अपनी नी को पीछे की तरफ प्रेस करना है, सोचिए कि पीछे दीवार है, तो यू हैव टू प्रेस योर नी बैकवर्ड्स एंड फील द हार्डनेस ऑफ मसल आउट देयर। थाई पे आप हाथ रखें, आपको पता चलेगा कि कितनी हार्ड आ रही है। तो यू हैव टू होल्ड दिस मसल
you have to hold this contraction for 10 seconds. Then only, and repetition 5 times. 5 times means usually you have to go for 50 seconds, 50 to 60 seconds. 1 मिनट अपनी बॉडी को देना है सिर्फ ये मसल के लिए. ये आपकी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मसल है. सेम वे जो अभी मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई थी, ज़रा प्रैक्टिस करके एक बार देखिए. ये वाली साइड पे मुड़ जाएं एक तरफ एंड गो फॉर दिस. आप भी ट्राई करो. कोशिश ये रहे आपकी हील आगे और पीछे वाली दोनों ही नहीं उठनी चाहिए. दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. ये दोनों हील्स नहीं उठनी चाहिए दोनों. बेटा आपकी हील उठ रही है पीछे वाली, थोड़ा आगे करो पैर. हाँ, डिस्टेंस कम करो. अगर आपकी हील उठ रही है कोई भी, तो अपना डिस्टेंस कम कीजिए दोनों पैरों के बीच में. अभी भी उठ रही है. ज़्यादा मत झुक. अगर स्ट्रेच आ रहा है, जहाँ पे स्ट्रेच आए वहाँ पे रुक जाओ. आने लगा, अब बस रुक जाओ और आगे देखो नीचे. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहें? आप पूछें पहले, फिर मैं आई एम जस्ट कमिंग. माइक पे दें, बोलें. काफ में पेन इसीलिए होता है क्योंकि आपकी काफ टाइट है बिल्कुल बहुत. हाँ, तो कैल्शियम. कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं? प्लीज इंक्रीज योर वाटर इनटेक. दिस शोज whenever at this age you must be around 20s के ही रेंज में होंगे सारे. अगर आपको क्रैम्प आ रहा है तो your body first of all lack of calcium. That means you have to take your calcium, you have to increase your calcium intake either with the help of drug that is calciferol. आप एक पाउच ले सकते हैं on Sunday, on the weekly आपने लेना है. Around 6 pouches you have to take because 60,000 units होगा उसमें. और दूसरा, अपने पानी का इंटेक बढ़ाइए. आप लोगों का पानी का इंटेक कम है तभी क्रैम्प आता है. ठीक है? यस. यहाँ से कोई था ना जो पहले क्वेश्चन पूछना? हाँ पूछें. एक मिनट आओ. कहाँ पे? ये पार्ट तो पूरा ये वाला छोड़ो, नीचे रखो पैर. ये सो जैसा इन्होंने बताया कि मेरे पैर में शिन पे तो होता ही होता है, तो वी कैन गो फॉर शिन स्प्लिट. शिन स्प्लिट में हमने बात की थी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक काफ मसल्स. काफ जो होती है वो यहीं से निकलती है. ठीक है, तो आपकी काफ मसल वीक है तो आपको काफ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. जो काफ का स्ट्रेंथनिंग बहुत इजी है कि नॉर्मली जो मैंने आपको बताया ना स्ट्रेचिंग करते हैं, वैसे ही अब आपने स्ट्रेचिंग ना करके सिंपली ऐसे खड़े हो जाएं. आप इधर आके खड़े हो, इसका सपोर्ट लो भी चेयर का, एंड जस्ट स्टैंड ऑन योर टोज, फुली टोज. यू होल्ड इट. क्या हुआ? दर्द हो रही है? नस इसलिए मुड़ती है क्योंकि पहले क्रैम्प पड़ता है. आपको क्रैम्प पड़ता है, उसके से काफ वीक हो जाती है. तो ये भी करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं और कैल्शियम स्टार्ट करें. या कैल्शियम रिच सोर्सेज क्या हैं? अब दूध मत बोलना, इसके अलावा बताना. अब ये तो मुझे हाँ बताएं. ये कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं. थैंक यू. Calcium rich sources. Okay, you go for a question. Take your mic. Mic ले लें और क्वेश्चन पूछें. पूछें. शिन बोन के साथ साथ जब घुंघरू टाइट हो जाए या फिर ज़्यादा फुटवर्क हो तो उसके जस्ट पीछे वाली जो बोन होती है उस पर भी काफ़ी पेन होता है. बेटा बोन में पेन नहीं होता, वो मसल में पेन होता है. ओके, वही मैंने उनको बताया अभी.
वही आपको ध्यान रखना है। तो वो मसल है पूरा हाँ ये जी, ये पूरा मसल है। सर वो एंकल के पास एंकल हाँ, के एंकल के नीचे पास। भी- देखिए एंकल के पास भी जितनी भी बोन है, किसी बोन में दर्द नहीं होता। बोन में तभी दर्द होता है जब वो फ्रैक्चर्ड होती है। इसके अलावा और कोई कॉज नहीं है विच कैन लीड टू अ बोनी पेन। हमें क्योंकि नहीं पता होता, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव नॉट स्टडीड दैट, तो नॉर्मली हम उसको बोन का पेन कहते हैं, लेकिन बोन में पेन नहीं होता। क्लियर? चलो, और जो आपका कॉज आ रहा है इसका मतलब आपकी एंकल की मसल्स वीक हैं। जी, जो आपने अभी मसल्स के लिए बताया था, जब ये चीज़ स्ट्रेचिंग के लिए करते हैं, एंकल में मेरे दर्द होता है, दोनों ही एंकल्स में ही। जब ये करते हैं तो रेस्ट पे जब आते हैं पूरे एंकल्स दर्द करते हैं। आपके इस एंकल तरीके में से। स्वेलिंग है? नहीं, मतलब वो पैर में ही दर्द करता है। आइए जरा, सुबह देखना जरा, यही बैठा। बैठे। कौन से पैर में ज़्यादा दर्द रहता है? दोनों में ही होता है। जब सेटिंग तो टेक्निक रखो रखो रखो, वो पैर रखो जरा। रखो बेटा आपके फुट में ही स्वेलिंग है, ये पूरे क्लियरली विजिबल है, ये देखो, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। ये है, ये देखिए, अब इनके पैर में स्वेलिंग है और दिस शोज इट्स कॉज ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। बार बार पैर पे जोर पड़ता है, पैर पे जो चोट लगी थी वो हील नहीं कर पाई और उसके वजह से वह स्वेलिंग परमानेंट है। सो व्हेनेवर शी गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ फुट वर्क, स्वेलिंग की वजह से पेन है, बिकॉज स्वेलिंग अभी है, दैट मीन्स वहाँ इंजरी है। तो बेस्ट पार्ट ये, शी शुड स्टार्ट फॉर आइस थेरेपी एंड विद इन अ वीक यू विल बी फाइन। या एनीबडी एल्स? जी सर। So any history of diabetes? She have a question. Any history of acidity? She have a question. अभी पेट में कुछ ऐसा लगता है, I have a question. गैस हो रहा है या कुछ हो रहा है? हाँ, तो जो काम आता है वो मैंने आपको बताई है, रीजन क्या है। और एक बारी जब आप को ये प्रॉब्लम आती है, आप 3-4 दिन नॉर्मल एंटासिड लें, तीनों ही पी लें, और फिर आप मुझे बताएं, आप इसके लिए मुझे बताएं। सर विटामिन डी का जो होता है उसमें टास्क अभी टाइट होती है, अंकल जरूर पेनफुल है। तो आपके केस के अंदर जो अंकल पेनफुल हो रहा है, दैट शोज कि आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा इनो। 3-4 दिन इनो लीजिए और फिर आप देखिए रिलीफ आता है। अगर रिलीफ आता है तो नॉर्मली जब भी खाना खाकर बाद सौंफ मिश्री लीजिए। तो आप उस दिन की डाइट जरूर चेक कीजिए प्लीज़। हाँ जी सर मेरा भी क्वेश्चन है, हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मेरे एक्चुअली नी में पेन होता है समटाइम्स, एक कुछ ऐसे पिंच होता है। एनी लिगामेंट इंजरी हिस्ट्री? नो, यू नेवर हैड, यू नेवर चेक्ड? मतलब साइकिल से गिरी होंगी कभी। कभी ऐसा हुआ था कि चलते चलते कभी पैर में एकदम से दर्द हुआ था घुटने में? इट्स नॉट नेसेसरी, इट मे बी 6 months बैक आल्सो। ऐसा कुछ याद नहीं है, या कभी पैर मुड़ा हो या कभी चलते चलते इमीडिएटली पेन आया हो? कुछ भी याद नहीं है सर। या ऑब्वियसली चल। बैठे। अरे तुम तो पूछो। पैर ब्लोटिंग पतला है। बेटा यू हैड एन इंजरी वंस बट यू हैव नेवर रियलाइज। तभी आपकी जो ये बोन है ये इस तरह से, जैसे पानी में कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं वो हिलता है ना, तो ये वैसे तभी हिलती है क्योंकि स्वेलिंग है, इफ्यूजन है वहाँ पे।
मेरे को ये देख के लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे उसमें जाने वाले हैं लेकिन अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। सिर्फ इंजरी करके अगर आगे जाओगे तो बूढ़े जल्दी होगे, मैं सच बता रहा हूँ। इंजरी के साथ आगे मत जाओ, अभी बहुत छोटी एज है, अभी रिकवरी भी फुल रिकवरी होगी और नहीं होगी तो बूढ़े जल्दी होगे। इनके केस में भी यही है, शी हैड एन इंजरी वंस मे बी, जब हुई थी तो उसके से इफ्यूजन मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, तो वो वहाँ पे हुआ पड़ा, तभी अब उनकी जो पटला है जो हम बोन की बात कर रहे थे वो ऐसे फ्लोट कर रही है, सिर्फ सिंपल ऐसे करने की। सर काफ मसल्स में पेन होता है बहुत, तो टाइट है ना, मैंने भी आपको स्ट्रेचिंग बताई है, आप करके तो देखें, यू विल स्ट्रेचिंग। बी फाइन विद इन अ वीक अगर आप रेगुलरली करती हैं। थैंक माइक यू। इधर दे दीजिए। सर मेरी बहन जिमनास्ट है और अभी तो जैसे सर्दी है तो उसको वो आइस पैक यूज़ नहीं करती, उसके शिन में बहुत पेन रहता है। गर्मियों में तो उसे हर रोज़ चाहिए आइस पैक, मतलब उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, आप उसको ये हर रोज़ सुबह शाम ट्रेनिंग होती है उसकी। तो बैंडेज बांधे उसको उसकी ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कॉटन की लेयर रख के बांधेंगी तो रिलीज जल्दी आएगा, एंड शी कैन परफॉर्म एनीथिंग आफ्टर दैट। क्योंकि हर रोज़ ट्रेनिंग होती है तो रिकवरी भी टाइम नहीं है तभी उसके मैं कह रहा पास। हूँ कि जब भी वो घर आ रही है तब आप उसको प्रे बैंडेज माइक। जी सर, जी मैं डांस नहीं करता हूँ, जी सर। लेकिन आजकल ऐसा महसूस हो रहा है चलते चलते ये नी के नीचे एकदम से क्रैम्प होता है और दर्द सा होने लगता है सो फिर व्हाट्स द ऐसे। एज? जी, एज एज 44 हो गया है। 44। सो एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज? हाँ, इधर पिछले साल से मुझे डायबिटीज़ है। मैं कितना चल रहा है? डेपुटेशन पे इंडियन एम्बेसी काठमांडू में था और लॉकडाउन में एम्बेसडर साहब ने 6 महीने बंद कर दिया था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जी तो बस वहाँ पे शेड्यूल ऐसा चेंज हुआ कि रात के 2 बजे तक फिल्म देखते थे, फिर 3 बजे हलवा बनवा के खा लेते थे और सुबह 12 बजे जगते थे। सर, आपने कॉज भी मुझे खुद बता दिया अपनी बीमारी का और हाँ। पेन भी खुद ही बता दिया। हाँ, तो मुझे लगता है वो जो 6 महीने मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया उसमें डायबिटीज़ का आया। सिंपली अगर इफ यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज साइकिल, साइकिलिंग, हाँ एक्सरसाइज वाली जो एक ही जगह रख के साइकिलिंग करते हैं, अच्छा 20 मिनट आप चलाएं, यू विल फ्री विद दिस थिंग जो आप पेन मुझे बता रहे हैं। जी। आप क्योंकि जिस तरह आप खड़े भी हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा नॉर्मल है, राइट साइड पे आपको पेन ज़्यादा है। हाँ, राइट साइड में। आपके खड़े होने का तरीका ही बता रहा है कि राइट साइड पेन ज़्यादा है आपका। जी। हो जाएगा ठीक से। साइकिलिंग कीजिए आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बीच में तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था सर और वॉकिंग भी कर रहा था, वॉकिंग ना करें। लेकिन डायबिटीज़ में जो डॉक्टर हैं वो खाने का जो भी मेरा बताए हैं उसके साथ साथ वॉकिंग भी बताया है। सर वॉकिंग से बेटर आपके लिए साइकिलिंग है क्योंकि दैट विल लीड टू मूवमेंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड और वो आपके नी को फिर न्यूट्रिशन देगा। अच्छा जी, और आपका ये जो राइट ज़्यादा इन्वॉल्व है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो बस साइकिलिंग करूं? बिल्कुल, ओके जी। 20 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग इज मोर देन एनफ। 20 मिनट्स साइकिल्स। Sir, what happens to me is right now it's happening also when I'm walking or I change while I'm sitting and then standing. So what happens is my little toe of both the feet, उसमें ऐसा कभी कभी फील होता है कि नस जैसे पलटती है ना तो आपको अंदर से फील होता है, and sometimes it pains when I am dancing also. So I can feel that on the side, on the edge of my little toe, that something is moving and it's hurting me. But it happens sometimes, very rarely. So what should I do? Just stand on a toe or walk on toes for 5 minutes in your home. Daily, only for 5 minutes. Walk on toes. Walk on toes Or, without socks. All right. Yeah. Okay. Thank you. माइक ले लीजिए। कभी कभी स्टेज पे शायद मुस्तफ़ा भैया को पता होगा कि कभी कभी हमारे को
हम बड़े रिलैक्स होके बजा लेते हैं, और कभी कभी हमारा हाथ बैठते ही भरने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि आज टाइटनेस हाथ में आ रही है। मैं बताता हूँ सर, हाँ। इसमें बहुत बड़ा कॉज न्यूट्रिशन का होता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं उनको, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अरहर की दाल, वेरी कॉमन, तुअर दाल, अरहर की दाल, उससे एलर्जी होती है। एलर्जी लेकिन ऐसी कोई दिखती नहीं है, लेकिन व्हेनेवर दे हैव इट, सो उनके हाथ स्वेल कर जाते हैं। स्वेलिंग का मतलब ये भी नहीं कि ऐसे मोटे मोटे नजर आएंगे, सिंपली आपको अपनी अंगूठी से ही पता चल जाएगा कि अंगूठी बाहर आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी स्वेलिंग होती है बस। लेकिन वो इतनी ज्यादा, मैं स्वेलिंग नहीं करा सर। सर वही मैं बता रहा हूँ हाँ। कि जब वो मूवमेंट होती है ना उस स्वेलिंग के साथ, तो वो कभी भी कंफर्टेबल मूवमेंट नहीं होती, पेनफुल। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम कुछ बोल बजाते हैं ना, तो जब कभी तो बहुत इजी बजाते हैं इसी स्टेज पे या कहीं भी, लेकिन कभी कभी हमें संघर्ष करना पड़ता है। मैं वही बता रहा हूँ सर कि हाँ। हमारी जो डाइट होती है हम उस पर इतना कभी ध्यान नहीं देते कि हम किस चीज़ से एलर्जिक हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर सिंपली जैसे मेरा हाथ अगर मेरे को तुअर दाल से एलर्जी होगी, तो मैं हाथ यूँ तो कर पाऊंगा, तो दैट विल बी मोर पेनफुल, और नॉट पेनफुल ऑल्सो, इट्स नॉट कंफर्टेबल। तो वही अगर आपका केस है कि कई बार में तबला आप जो बजा रहे हो, कई बार फ्री बजा रहे हो आप, हाँ। लेकिन कई बार आपका ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा, हाँ। मतलब संघर्ष कर रहे हैं आप। तो वही मैं कह रहा हूँ, पहली चीज़ तो आप ज़रूर ध्यान दें कि 2-3 बारी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस जिस दिन ये एपिसोड आया है, हाँ। उससे पहले आपने क्या खाया था, एक चीज़ अच्छा। इसका ध्यान दें। अगर नॉर्मली अगर आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग चीज़ खाई थी, तो भी उसको एक बार रूल आउट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जब भी आपको पता है कि यू हैव टू प्ले तबला टुडे एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, सिंपली एक बारी साबुन से हाथ धो के देखिएगा, स्वेलिंग इमीडिएटली कम हो जाएगा। अच्छा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। इसमें आई वुड ऑल्सो ऐड, ऐसा कभी हुआ है कि कुछ वेदर चेंजेस से आपको महसूस हो रहा हो ऐसा, कि क्या ऐसा होता है कि जनरली ठंडे मौसम में आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? आपके सर्वाइकल तबले के बारे में पूछ लूं मैं, आप डांस के बारे में पूछ लो। नहीं, इनके सर्वाइकल इंजरीज भी हैं, मतलब सर्वाइकल, लेकिन सर्वाइकल इंजरीज अगर होती तो रोज ही प्रॉब्लम आती है। एज ही सेइंग कि दैट ही गेट ओकेजनली, तो दैट मींस कि जैसे तुमने कहा कि वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, फूड भी हो सकता है, तो यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट। कई बार हमें को क्लोथिंग से भी प्रॉब्लम होती है कि हमें पहनना क्या ज़्यादा है ना सर, बैठने से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो यहाँ पे आती है। हाँ। पर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हाथ है, उसका बैठने और खड़े होने से कोई रिलेशन नहीं बनता इससे। लेकिन आप जो मैंने आपको कहा एक बार चेक करके देखेगा, और इनका जो वेदर कंडीशन है ये तो बिल्कुल ठीक कर रही है। हाँ, लेकिन आप प्लीज़ जब आती है एक बार ज़रूर हाथ धोएं, उस दिन ज़रूर, मतलब धोए भी हों तो दोबारा धोएं, तो भी आप एक बार ट्राई करें। यस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो प्लीज़ गुरुजी बोल दीजिए, बोल दीजिए। सोए में अचानक से कभी कभी इस पोर्शन में ये जो सर, क्रैम्प। हाँ काफ, वो एक गोल सा उठता है और ऊपर की तरफ जाता हाँ है। जी, वो क्रैम्प ही है, वही मैंने बताया। अच्छा। उसका कोर्स है तो डायबिटिक, ओके, या लॉस ऑफ वाटर, मिनिमम इनटेक ऑफ वाटर, एंड लैक ऑफ कैल्शियम। लैक ऑफ कैल्शियम। ये 3 चीज़, इसके अलावा कुछ नहीं। सर कैल्शियम की कमी है अब आपके अंदर, जैसे अगर मैं अब वो तभी रूल आउट होगी जब मैं आपका एक्सरे देखूँगा, सीधा पता चल जाएगा कितना कितना उसमें से एक्सरे लाइट गया, तो पता चल जाएगा कैल्शियम की कमी है कि नहीं। डायबिटीज़ का बेसिकली ये बात है, वो आपको ही पता है कि डायबिटिक आप मुमकिन नहीं है एग्रीवेटेड नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो पानी का इंटेक बढ़ाएं। जी बेटा। जी, so first of all, thank you so much for hosting this particular workshop. And I have history with tendinitis in my left ankle. And in the last session, I discussed it with her also, and she mentioned that it's a recurring injury, that it is possible that you can have that injury again. And now I had it while dancing. So my question would be that since it's a recurring injury and dancing is my livelihood, how can I prevent that? Question number one. And then while I feel that my mobility has reduced, the flexibility and the mobility of my ankle has been reduced since I had the injury. So what can I do to improve that? So like first these It's questions. basically as we have discussed,
you need strengthening of muscle. Then only that recurring injury can be stopped. So walking on toes, and then rest. You can improve for that. See what all muscles can be strengthened now. So as soon as you go for strengthening exercises, the recurring part slows down. But like we do a lot of footwork, so I assumed that that includes a little bit of exercise when it comes to the foot specifically. I'll give you a very simple example. As per the laws of medical, वो कहते हैं कि 45 minutes if you walk, then only you will be considered as a person having a good lifestyle. If you are not walking for 45 minutes, that is called as sedentary lifestyle. But you people say we'll go for metro, तो हम पैदल चल के जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम यहाँ के फुट स्टेप्स करते हैं. That will not be considered. So mentally also, when you are going for 45 minutes of walking, that means mentally you are doing that walking also. That is considered that you are having non-sedentary lifestyle, and that will help you out for your injury. आप कभी भी देख लें, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है mental status का आपके physical status पे, and vice versa. So that's why. So better that for sure you have a calcium deficiency. Okay. 100%. Even when I'm not, like my body is not mobile, I'm not moving, even then if I'm The having tremor those tremors. leads to calcium deficiency. All right. Yeah. All right. Thank you so much, sir. I had ligament issue. It was Issue means what? it was paining. It was not torn, but it was somehow it need repair. So I know the reason. When I do this, then it pains. Just do it once more. Side of the foot. Sideways, yeah. Yes. So it pains a lot. Where? The front? Yes, Back, left? the front. Here. Front. This side. So this means you are developing shin splints for sure. तो थोड़ा सा आप जो मैंने बताया ट्रीटमेंट आप उसको करके देखो. Within 15 days you will be fine with this. But I got it treated for 2 months, the taping therapy, but it is not still working. तो मेरे वाले केस में मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई है ना. Go for exercises, go for crab bandages. You'll be fine in 15 days for sure. और एक बार चेक करके देखनी है कितने लम्स हैं. उन लम्स को भी हो सके तो डाइल्यूट करके देखो. लम्स तो नहीं है. होंगे बेटा, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है. Okay, thank you. Yeah. एक माइक ले लो हमारी और बहुत. ये लीजिए माइक लीजिए. सर कई बार क्या होता है, ये जो पोर्शन है दोनों पैर में मेरे कभी भी नस चढ़ जाती है, मतलब और बहुत टाइम लगता है फिर इसको वापस से उस जोन में आने में. पानी पियो. मतलब कभी भी चढ़ जाती है हाँ, किसी भी टाइम. नस बता के थोड़ी चढ़ती है. नस और तो रात को कह रहे हैं मेरे को रात को चढ़ जाती है. रात को क्या कर रहे हो? हाँ सर, वेरी कॉमन. ओके. और पैर भी कभी भी सो जाता है. हाँ, तुरंत होगा. मतलब बहुत ज़्यादा होता है ऐसा. तो ज़्यादा पानी की कमी है और कैल्शियम की कमी है. आप कैल्शियम के रिसोर्सेज बताने वाले थे. मैंने तो तुम्हें बताया था, मैं इतना तो वो भी नहीं हूँ. अब आप लोग कुछ बताओगे तभी आगे बताऊंगा. नहीं तो मैं सर कैल्शियम के बारे ही में पूछने वाला था कि दवाई को छोड़ के जो हमारा अपना फूड है उसमें क्या लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो. मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना सिंपली क्वेश्चन. बिल्कुल ठीक सर. अच्छा, नहीं ये तो मान लीजिए कि वेजिटेरियन वालों के लिए हो गया कि तिल का लड्डू. अगर को मछली बकरी और मुर्गे से कुछ नहीं होगा. उपाय का जो सूप होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए होता है. अच्छा, यानी कि आयरन है उसमें. अच्छा, आप मछली खाएं और उसमें कोशिश ये करें कि रिवर फिश ना खाएं. रिवर फिश ना मतलब सी फिश हो. ओके. नहीं मिलता है. जी. अंदर आपका टिश्यू टूटा हुआ है.
जो घुंघरू में जो अंदर जो बॉल होती है ना, तो एक बार लग गई थी बस। खुद ही आंसर दे दिया। नहीं तो मैं उसमें पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना, अगर 2-3 घुंघरू मिल सकते हैं खुले, बंधे हुए नहीं, खुले घुंघरू जो एरिया है उसके नीचे रखो और उसके ऊपर पैर चलाओ। उसके बॉल, घुंघरू के अंदर के बॉल, नॉट पूरा घुंघरू, से जो बॉल्स ऐसे 2-3 लेके। अच्छा पहले 3 दिन इतनी दर्द होगी, मुझे गालियाँ निकालोगी, लेकिन 3 दिन सह लेना, चौथे दिन बहुत आराम है। तो ये जो ये यहाँ पे ये यहीं पे रखे, ठीक है? 3 दिन आराम से गालियाँ देना, चौथे दिन आराम भी आएगा। थैंक यू जी। मतलब 4 साल पहले तो अपने आप ये राइट हैंड लचक जाता था, बट जब लचकना छूट गया तो ये बम्प हो गया। मुझे पता नहीं कि ये बोन का है, मसल का है, ये नर्व का है, आई डोंट नो। आपको क्या लग रहा है? पता नहीं ना, दर्द भी नहीं होता ना इससे, बस ऐसे ही है, लचकता बहुत है। ये लिक्विड है, इसका लिए तो आपको क्लिनिक ही जाना पड़ेगा, गो फॉर लेज़र और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, थैंक यू। एनीबॉडी है? ये क्यों होता है? क्यों होता है? रेगुलर इंजरी की वजह से। वो उसके पास सही एक ही जगह पे इंजरी लगातार हो रही है, होता है। वेरी कॉमन इन रिस्ट, वेरी कॉमन इन रिस्ट। Anything else you want to ask? Over here, but few of my friends and I also have pain under the shoulder blade and vertebrae and shoulder पीछे बैक में बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ बहुत तीखी पेन होती है. राइट नाउ ऑल्सो आई एम हैविंग इट, दैट्स व्हाई मुझे याद आया. कम आ जाइए. हाँ, जैकेट उतार दो, स्वेटर ले लो. If you can remove sweater also, that would be good. पूछ लो. तब तक आप में से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. पूछें. Come on the chair. वो ATFL तो आपको बताया मैंने, अभी टीयर है. अब मैं मेन चीज़ इसकी ये पूछ रही हूँ आपसे सर कि जो मैंने स्पोर्टर डाल रखा है, मैं चाहती हूँ मैं इसको निकाल के खुद अपने पैरों पे चलना सीख जाऊँ वापस से, और वो नहीं हो पा रहा है मुझसे. मुझे डॉक्टर मैं एक्चुअली गिर जाती हूँ. मेरा एंकल, मुझे 5 साल हो गए हैं इसको झेलते को. 5 साल से तुम? हाँ जी, 5 साल से मैं. अब इसको निकालो और बिना उसके चलना शुरू करो. मैंने किया है 2 बार, मैंने स्पोर्टर निकाला और मैं फिर गिर चुकी हूँ. हो चुका है. थोड़ी कि सीधा चलना है, किसी रेलिंग के साथ चल लो. नहीं, नॉर्मल चलने की बात कर रही हूँ. यही कह रहा हूँ, पहले सपोर्टर निकालो, जैसे ये रेलिंग है उसके साथ चलना शुरू करो. जब आपको उसमें आता है कि अब मैं नहीं गिर रही हूँ, धीरे धीरे हाथ उतार दो रेलिंग से, फिर चलना शुरू. जब आपको लग रहा है कि मैं नहीं गिरी, तब विदाउट उसके चलो. क्योंकि जब हम किसी भी तरीके का सपोर्टर पहनते हैं, आपने देखा होगा नेक में लोग सर्वाइकल पे वो पहनते कॉलर वगैरह, मसल वीकनेस में चल जाती है. तो जब भी फिर आप उसको उतारती हो आप गिरती हो. यही होता है. स्वेलिंग तो डेली रहती है, स्वेलिंग तो कम होती नहीं है इसकी. वो भी हट जाएगी. ठीक है? ठीक है. नहीं हुआ तो फिर मेरे पास अलग से आना. ठीक है. वहाँ पे वेट बेयरिंग का काम शुरू करो. जब तक तुम वहाँ पे वेट नहीं दोगी ना उस पैर में, वो वापस ठीक नहीं होगा. ये बैलेंस के लिए वेट डालना जरूरी है. 2 मिनट दर्द होगा. जस्ट बेयर इट. हाँ, तो अभी मैं बोला विद सपोर्ट चलो, लेकिन कोई एक्सटर्नल सपोर्ट, वो वाला सपोर्ट नहीं. एंकल सपोर्ट नहीं पहनना. अब उसको कम करो. Any other question? Anybody else? Yeah, go ahead. यार अभी तो एज भी कितनी बार तो सर्वाइकल इशू स्टार्ट हो गए. हाँ,
दीवार की तरफ चलो, सीधी खड़ी हो और दीवार से अपने हाथ से को टच करो। अब नाउ टक योर चिन, होल्ड इट फॉर अ काउंट ऑफ 10। रिलैक्स। ठीक है, यही रिपीट करना है आपने। चलो देखो बेटा, खेल दें। Anything else you want to ask? Yeah. बांधते हैं तो हमारे बैक ऑफ दी एंकल में भी बम्स हो जाते हैं, जैसे मेरे भी है, तो उसके लिए भी सेम करें कि उसके लिए हमें कुछ और करना उसके चाहिए? लिए आप ये करें, आप सबके लिए अब तो ये जितना मैंने अब आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, प्लीज स्टार्ट वॉकिंग ऑन टोज फॉर 5 मिनट्स इन अ डे सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर काफ। काफ स्ट्रेंथनिंग से एंकल का भी आपका फर्क पड़ेगा और शिन स्प्लिंट के चांसेस कम हैं। ओके, तो शुड वी डू समथिंग अबाउट दिस बम्स? दैट्स नहीं, दैट यू हैव टू गो, बट धीरे धीरे कम करके अगर थोड़े से भी कम होते हैं, स्टार्ट वॉकिंग ऑन टोज, वो उसके साथ साथ भी कम होने चाहिए। 5 minutes regularly, but on a plain surface, not on raw surfaces. Plain surfaces, walk on toes. Thank you. Sorry, sir, but I forgot to ask how to improve this. I mean, if it's happening again and again. Okay. So, simply जाएं वहाँ कॉर्नर पे जाएं और उसकी तरफ देखें। कॉर्नर की तरफ देखें। हाँ हाँ, देखो देखो। दोनों हाथ साइड वाली वॉल्स पे रखो। अब अपनी नोज से उस सेंटर को टच करने की कोशिश करो जो कॉर्नर है। Do this exercise regularly for at least 25 times a day. So उल्टे पे साइकिलिंग होती नहीं, वो चेन ही घूमती है। शिन स्प्लिंट से रिलेटेड एक जगह पे वाला करना है ना, तो उल्टे में वो चलेगी नहीं सर। चलती है। हाँ, वो साइकिलिंग नहीं होती, वो सीधे ही चलना है। ओके। शिन स्प्लिंट। Anything, any question regarding shin splint? सब क्लियर हो गया सबका? किसी और को और कोई डाउट है? मतलब लेकिन एक जरूर पता है, जिस तरह के आपके पोस्चर्स हैं, लो बैक पेन काफी लोगों को है, तो कभी नेक्स्ट उसमें वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? So shall we conclude? So iServi, walking on toes, gray bandages. You feel lighter on your legs. Okay? Thank you all.